जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और दूसरी बढ़िया जबरदस्त क्लास के साथ। कौन सी क्लास है साथियों? यह है महात्मा गांधी तुम्हारी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए इंटरव्यू की जो क्लास चल रही है, उन क्लासों में हम इस क्लास को अब शामिल करने वाले हैं। अब तक हमने जो क्लास करवाई है वो तुम्हारे खुद के ऊपर, यानी कि भाई कॉमन बातें आपको कौन सी ध्यान रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें थी। अब हम क्लास लेकर के आए हैं जिसमें योजनाएं शामिल हैं और जो कॉमन सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। और ज्यादा आड़ा टेढ़ी वाले प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, वहां पर नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मात्र 5-6 मिनट में ही आपका इंटरव्यू समाप्त कर दिया जाता है और आपको बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है? कहीं तुम ये सोच रहे हो सर 10-10 मिनट 15-15 मिनट लगाएंगे क्या? अरे जब तुमसे 15 मिनट खा जाएंगे वो, तो और भी लोग हैं भाई, और भी कैंडिडेट हैं, उनका भी लेना है। मात्र 2 घंटे का इंटरव्यू रहता है जिसमें फर्स्ट पारी को क्लियर करना होता है और फिर 2 घंटे बाद सेकंड पारी आती है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो आपका उसमें लिख रखा था नोटिफिकेशन में, प्रथम पारी का इंटरव्यू कब है? 11 बजे से 1 बजे तक। दूसरी पारी वालों का 2 बजे से 4 बजे तक। तो 2 घंटे का इंटरव्यू हुआ। अब 2 घंटे में कितने कैंडिडेट हैं? 100 से 150 200 तक हो सकते हैं। तो उन सभी का 2 घंटे में फिनिश करना रहता है। तो आपसे मात्र 5-7 मिनट का समय लेंगे, उसी समय में आपका इंटरव्यू ले लिया जाता है। तो ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब 5-7 मिनट में तुम भी समझ सकते हो। 2-3 योजना के बारे में पूछेंगे और 2-4 सवाल तुम्हारे खुद के बारे में पूछते हैं। कुछ महात्मा गांधी के वगैरह नॉर्मल सवाल पूछते हैं, बस ये चीजें। ठीक है? तो हम शुरू करने जा रहे हैं। इंटरव्यू की क्लास अपनी बहुत ही शानदार रहेगी। मैंने आपको बोल दिया था कि फ्री में सब कुछ हम फ्री में करवाएंगे यहाँ पे। आप तो बस ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना, कानों से आंखों से देखते रहना और अपना रजिस्टर पेन वगैरह जो भी है उठा सकते हो। बस फटाफट नोट कर लेना। हिंट नोट करवा दूंगा, याद यहीं पे करवा दूंगा। याद करने के लिए अलग से नहीं पढ़ना होगा, अभी इसी वक्त तत्काल प्रभाव से हम याद करते ही चलेंगे। मान लो आपका इंटरव्यू कल है तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, अब आपको याद करने का समय दूंगा, तो याद कब करोगे? फिर आप इसी वक्त 10 या 15 मिनट का समय लूंगा इस क्लास में, उसी में जो भी प्रश्न मैं यहाँ पे करवा रहा हूं सारे आपको याद रहेंगे। समझ रहे हो? बस भटकना बंद करो, घूमना बंद करो भैया, आपका उद्धार ऐसे नहीं हो पाएगा। आपने यहाँ पे क्लास देख ली, अब बीच में छोड़ के चले गए, अब दूसरे की देख रहे हो, फिर बीच में छोड़ दिया, तीसरे की देख रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। किसी की भी देखो, क्लास पूरी देखा करो, समझा करो कि हाँ क्या प्रश्न है क्या नहीं है, ताकि जो क्लास आपने देखी है उसका फायदा आपको मिल सके, वो सवाल आपके याद हो सके, प्रश्न आपके याद हो सके। समझ रहे हो? चाहे किसी की भी देखो, है ना? तो मैं अगर आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो भैया रजिस्टर वगैरह लो, हाथ में लो, पेन लो और इसको नोट भी करते रहो साथ साथ। याद मैं तुरंत करवाऊंगा। ठीक है? चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर MCQ में। ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं। राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 इंटरव्यू की क्लास 6ठी है अपनी। अब देखो इसमें 2-4 मैं आपकी शामिल करूंगा योजना, और बाकी कॉमन सवाल जो वहां से पूछे गए हैं, जो बंदे देकर आए हैं इंटरव्यू, वो बता रहे हैं कि सर ऐसे कॉमन नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज्यादा भारी भरकम के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हम 2-4 योजना शामिल करते हैं और 2-4-5 प्रश्न वो कॉमन लेते हैं। बाकी हमने आपको पहले ही 2 वीडियो दे रखी है, उसमें आपके खुद के ड्रेस वगैरह, बाल कटिंग वगैरह, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो वगैरह, फिर अपने गांव से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड हैं, जिले से रिलेटेड, जो तहसील से रिलेटेड जो प्रश्न बन रहे हैं उसकी वीडियो हमने आपको पहले ही दे रखी है। उससे प्रश्न वो बन रहे हैं, नॉर्मली प्रश्न वो हैं, और इसमें भी कुछ पूछे जा रहे हैं। जो देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? भाई किसानों के लिए आप काम करोगे, गांव में सर्वे करोगे, तो फसल बीमा के बारे में कैसे बताओगे? तो भैया देखो, याद हाथों हाथ करना है, नोट भी आप कर लेना। ठीक है ना?
फसल बीमा का मतलब देखो फसल का बीमा करना, ठीक है, फसल का बीमा करना। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आधा आधा हिस्सा है, किसानों को नाम मात्र पैसा देना पड़ता है कि भाई थोड़ा बहुत पैसा तो देना ही पड़ेगा, भाई बीमा बनवा रहे हैं तो पैसा भी देना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत तो। अच्छा, फिर उस फायदा क्या होगा जी, फसल का नुकसान होता है, किन चीजों से नुकसान होता है अपनी फसल को, कम बरसात हो तो नुकसान, बाढ़ आ जाए, ज्यादा बरसात हो जाए तो नुकसान, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाए, सूखा काल पड़ जाता है तो नुकसान हो जाता है, दुपट हो जाती है। दुपट का मतलब जैसे भाई आज ओरबा कर दी हमने, किसान ओरबा कर देते हैं, बीज वगैरह डाल देते हैं कि भाई ओरबा कर दी, अब दूसरे दिन पड़ापड़ की बरसात हो भयंकर वाली और उसमें पानी भर जाए, खूड खाड सब फुल हो जाए, खेत फुल हो जाए और पपड़ी पड़ जाए ऊपर, मिट्टी में दब जाए, जो बीज था वो दुपट हो गई, अब दोबारा ओढ़ना पड़ेगा, वो बीज का नुकसान हो गया। टिड्डी दल का, कीट पतंगों का आक्रमण हो जाता है, तूफान आ जाए, ओला पड़ जाए, चक्रवात आ जाए, तो इससे हमारी जो फसलें हैं वो खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जो पूरी बंधी रहती है खेतों में वो बह जाती हैं पानी में, चक्रवात आ जाते हैं, भगोड़े आ जाते हैं तगड़े तगड़े भयंकर तरीके से, है ना, तो वो उड़ा ले जाते हैं पूरी वगैरह को, अपनी जो धांग लगाई रहती है वो भी उड़ जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अगर आपने बीमा बनवा रखा है फसल का तो भाई आपको पैसा मिल जाएगा, उसका जो नुकसान हुआ है वो मिल जाएगा, ये बात है। इसमें कैसे जवाब देंगे सर हम? आप बताऊं आपको कैसे जवाब दे, शॉर्ट स्वीट भाषा में। वो बोल देंगे कि फसल बीमा योजना के बारे में कुछ जानते हो? भाई आप बताओगे लोगों को फसल बीमा योजना के बारे में, किसानों को बताओगे तो कैसे बताओगे, कैसे उनका मतलब मन करेगा कि हम बीमा करवाना चाहिए? उनको ऐसे बताएंगे सर हम कि भाई आप जो फसल लगा रखी है, गेहूं है, बाजरा है, और भी फसल है आपकी, इन फसलों में जैसे नुकसान होते रहते हैं आपको, जैसे ओला पड़ गया है तो जो भी लावणी आ रही है, फसल बिल्कुल तैयार है पक करके, वो तो पूरे दाने झड़ जाएंगे तो नुकसान होगा। ओले पड़ गए, अच्छी बाढ़ आ जाती है भयंकर वाली तो फसल गल जाती है, बह जाती है, समझ रहे हो। बरसात नहीं हो तो पानी नहीं है जिस इलाके में, तो वो कैसे काम चलाएंगे हैं? वो तो बहुत कम करते हैं, खेती कम करते हैं, बाजरा की करते हैं, वो भी उस राम जी पे भरोसा रखते हैं कि बरस जाए तो बाजरा हो जाए, अन्यथा गेहूं तो वह मोल ही लाना पड़ता है। तो बाजरे के में भी मान लो नहीं बरसात तो क्या करेंगे? तो भैया नुकसान हो जाएगा, फसल बढ़ेगी, सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? इससे सर उनको ये फायदा मिलेगा कि इसका जो मुआवजा है वो उनको मिल जाएगा अगर उनका बीमा होगा तो, ठीक है। टिड्डी दलों का आक्रमण हो जाता है सर, उससे भी फसल बर्बाद हो जाती है, वो उसको बिल्कुल एक प्रकार से रौंद जाते हैं, दाने वगैरह को खत्म कर जाते हैं, कीड़ा लग जाता है सर फसलों में, उससे बर्बादी हो जाती है। सुअर भी बहुत आते हैं शहरों के नजदीक, तो सर वो भी उस पूरे खेत में खड़बदड़ मचा देते हैं, फसल का नुकसान कर जाते हैं। तो इससे बचाव हो जाएगा सर, अगर किसान ने बीमा करवा रखा है तो उसका मुआवजा मिल जाएगा। ये है साहब फसल बीमा योजना, ठीक है जी। बस हो गई याद? हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। उठाओ अगली प्रश्न पूछ लेंगे आपसे कि सर आप ये बताओ कि स्वास्थ्य मित्र जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? स्वास्थ्य मित्र भी मिलेंगे आपको गांव में, जब आप भी सर्वे कर रहे हो और उधर से स्वास्थ्य मित्र भी सर्वे कर रहे हो, तो वो कौन होते हैं, क्या काम है उनका, जानते हो क्या उनके बारे में कुछ? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल जानते हैं। निरोगी राजस्थान अभियान 2020 चलाया गया, जिसमें प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक एक महिला पुरुष स्वास्थ्य मित्र बनाए गए। इनका काम रहता है केंद्र और राज्य की स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। कैसे बताओगे? जी सर मैं इसके बारे में जानता हूं। स्वास्थ्य मित्र होते हैं साहब, ये गांव में होते हैं एक एक महिला और पुरुष। जैसे भाई एक गांव है जिसमें 2 महिला 2 पुरुष बन रहे हैं स्वास्थ्य मित्र, तो सर वो गांव में जाएंगे, लोगों को समस्याओं का समाधान बताएंगे, जो परेशान रहते हैं, जो बीमार रहते हैं, कोई भयंकर रोग से पीड़ित है, इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, तो सर उनको योजना बताएंगे कि तुम इस योजना के द्वारा इलाज फ्री करवा सकते हो, दवा फ्री है, सारी चीजें फ्री हैं, आप वहां पे जाइए, जांच फ्री है, जांच करवाइए। इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने का काम रहता है साहब उनका। ये लो नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, ऐसे आपको जवाब देना है।
अगला प्रश्न है कि भाई महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, तो फटाफट से नोट करो, एक जगह ही करवा दूंगा, ये सारी चीजें नोट करो फटाफट से। भाई महात्मा गांधी का जन्म आपको बताना है कि सर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर है गुजरात में, वहां पे उसका जन्म हुआ था साहब। और पूछ ले कि उनके पिता कौन थे, तो सर फटाफट से एक जगह ही देखो, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, दादा उत्तम चंद गांधी, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। एक जगह ही नोट कर लो ताकि आपको भटकना ना पड़े, कोई एक एक पर्सन आपको लिखवाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। फिर ऐसा करूंगा ना, मैं एक जगह ही लिखवा देता हूं, भाई मेरे को तो देना है, फ्री में देना है, क्लास सारी देनी है आपको, समझ रहे हो, और इन्हीं क्लासों में सारे पर्सन शामिल करने हैं। तो मैं ये झंझटबाजी क्यों करूं कि अब इसमें दादा का बता दूंगा, उसमें माता का बता दूं, ना 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 ना, सारा एक साथ लो, सुलटाओ काम को फटाफट। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात, लिख लिया, हाँ याद हो गया। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी था, करम बहुत अच्छे थे, करमचंद गांधी नाम था। माता इनकी पुतलीबाई थी, ठीक है, माता इनकी पुतलीबाई थी। और इनके दादाजी थे अति उत्तम आदमी थे, उत्तम चंद उनका नाम था, ठीक है। फिर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। मोहनदास, महात्मा मैं से मोहनदास, मोहनदास करमचंद इनके बाप का नाम था, तो बाप का नाम भी पीछे लगा दिया। मोहनदास करमचंद गांधी इनके पिता, ये खुद थे, इनके पिता करमचंद गांधी थे, तो उसका नाम भी पीछे लगा दिया। ये हो गई नॉर्मल गांधी जी के बारे में, ठीक है जी। गुरु कौन थे इनके, राजनीतिक गुरु थे साहब गोपाल कृष्ण गोखले, समझ रहे हो, गुरु गै से गुरु, राजनीतिक गुरु कौन, गै से गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, तो भगवान कृष्ण को याद कर लेना, गोपाला हरि गोपाल कृष्णा, तो वो इनके राजनीतिक गुरु थे। अच्छा, गांधी जी कौन से उद्योग के समर्थक थे, कुटीर उद्योग के समर्थक थे गांधी जी। ये क्या होता है आपको बताना है कि सर कुटीर उद्योग के समर्थक थे गांधी जी, क्योंकि ये हाथ से काम करते थे। और कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जो अपने घर में रह करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के घर में ही काम करते हैं। जैसे भाई बर्तन बनाना मिट्टी के, है ना, वो चाक से बनाते रहते हैं, बर्तन बनाना और खिलौने बनाना, मिट्टी से मूर्तियां वगैरह बनाना, ये चीजें होती हैं। कपड़े सिलाई का काम, अब ये कुटीर उद्योग ही चल रहा है, हर घर में महिलाएं कपड़े सिलाई का काम कर रही हैं, कोई कढ़ाई काट रही है, कोई कुछ काम कर रही है, ये सारे कुटीर उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, हाथ से किए जाते हैं ये काम सारे। तो महात्मा गांधी जी इसी के समर्थक थे कि भाई कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, सब अपना अपना काम धंधा खोल करके घर में ही काम करें, ठीक है, ताकि उनको कहीं भटकना ना पड़े। इस चीज के ये समर्थक थे साहब। ऐसे आपको जवाब देना है, बस ये लो बात खत्म हो गई, ठीक है। और अब जैसे अब साबुन का काम चल रहा है, अगरबत्ती का काम चल रहा है, कपड़े सिलाई का काम, ये साबुन आते हैं ना, साबुन बेचने वाले, ये सब घर में ही बनाते हैं, इनका कारखाना घर में ही है, घर में ही बनाते हैं ये साबुन वगैरह, धूप बत्ती वगैरह, ये चीजें समझ रहे हो, घर में बनती हैं ये चीजें। तो ये सब कुटीर उद्योग कहलाते हैं, ठीक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू डिजिटल लॉकर सुविधा क्या है। इन प्रश्नों को मैं इसलिए शामिल कर रहा हूं ताकि आपको भी तो ज्ञान हो हर चीज का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लो बीएड कर रहे हो या कोई भी आईटीआई वगैरह कर रहे होते हैं गांव में, तो उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है वो जमा करवा ली जाती है वहीं पे कॉलेज में। खैर बीएड वाले तो अब नहीं लेते हैं, लेकिन आईटीआई वाले तो ले लेते हैं, ओरिजिनल को जमा ही कर लेते हैं। अब कोई भर्ती आ जाती है तो बंदा क्या करे, कहां से लाए, वो तो वापस नहीं देंगे, तो वो क्या करे, या तो वो फोटो खींच के लाए और फोटो को नहीं माने तो क्या करे। तो बोर्ड ने क्या किया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया, एक डिजिटल लॉकर बनाया। उस डिजिटल लॉकर में 2018 से शुरू है। ये कब से शुरू है भैया, ये है 2018 से शुरू किया गया है, राजीव गांधी की जयंती पर। अब ये राजीव गांधी कौन है साहब, ये राजीव गांधी भैया पहले प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे ये हमारे देश के, और इनका जन्म दिवस के ऊपर इसकी शुरुआत की गई। जन्मदिन कब है इनका, वो जन्म था इनका 20 अगस्त 1944 को। राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को। पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनके ही बेटे हैं ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके ही बेटे बेटी हैं।
इनका ही बाप है ये, राहुल गांधी का बाप है ये। कौन? राजीव गांधी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल। अब देखो, इसकी सुविधा का फायदा ये मिलेगा कि जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है इस लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रंगीन प्रिंट आउट ले सकते हैं, और जो भी भर्ती एजेंसियां हैं वो भी सत्यापन कर सकती हैं इससे। समझ रहे हो? यानी कि बोर्ड ने सब ऐसे, इसको कैसे बताओगे कि सब बोर्ड ने ऐसी सुविधा की है कि जो भी भाई बहन या तो मार्कशीट खो जाती है, जड़ जाती है, फट जाती है, कुछ भी हो जाए मार्कशीट के साथ, तो अब वो कहां से लाए मार्कशीट? तो बोर्ड ने ये सुविधा कर दी है साहब कि वो डिजिटल लॉकर है, उसमें मिल जाएगी सारी की सारी जो भी मार्कशीटें हैं 10वीं 12वीं वाली, वो उसमें मिल जाती हैं। अपने रोल नंबर टाइप करो और फटाक से मिल जाती है। ठीक है साथियों, ऐसे आपको बताना है, ताकि साहब वो भर्ती जो भर्ती निकल रही है, अब भर्ती वाले उसको मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी चाहिए, वैसे भी फॉर्म के लगाने के लिए भी चाहिए, तो वहां से वो सत्यापन के लिए ले जा सकता है निकलवा के रंगीन प्रिंट आउट। ये काम आएगी साहब, ये डिजिटल लॉकर। ठीक है, हाँ बस हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान जन आधार योजना क्या है? इसकी शुरुआत तो हुई थी भैया 2019 को। 10 अंक की संख्या रहती है, सबको पता है, नहीं है तो देख लेना, गिन लेना, और नंबर कितने होते हैं, 10 होंगे। सभी सदस्यों के नाम पता रहते हैं उसमें। मुखिया होती है महिला, या तो 18 साल की हो या कोई 21 साल की है तो वो रहेगी मुखिया। सभी विभागों की सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, और भविष्य में सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इसी से मिलने वाला है। अब देखो इसको कैसे समझाना है आपको। वो पूछेंगे भाई जन आधार योजना क्या है, तो आपको कहना है कि सर इसकी शुरुआत 2019 को हुई थी, और ये जो जन आधार योजना है साहब, इसमें आदमी प्रूफ के साथ दिखा सकता है, इसमें समस्त तो परिवार के लोग रहते हैं, फोटो भी रहती है उनकी, और ये 10 अंक का रहता है, और ये एक पहचान पत्र के रूप में, पहचान दस्तावेज के प्रूफ के काम आएगा साहब। और जितनी भी योजनाएं चलती हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या वो राज्य सरकार की हो, सारी की सारी योजनाएं इससे हमें मिलेंगी, इसकी योजनाओं का लाभ हमें मिलेगा जन आधार योजना से। ठीक है, ऐसे बताना है आपको, बस और कुछ भी नहीं है। ये है नॉर्मल पर्सन। इस प्रकार से आपको अच्छी प्रकार से सब कुछ याद हो जाएगा। भविष्य में सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जैसे साहब अब ये जो भी चिरंजीवी योजनाएं हैं, तुम्हारी जितनी भी राशन योजनाएं हैं, ये सारी की सारी योजना, पेंशन वाला सिस्टम है, ये सब के सब जो है जन आधार पे डिपेंड है। जन आधार नंबर लगाओ और चेक कर लो भाई इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुम्हें। ये सारी योजनाएं हैं जो जन आधार पे डिपेंड है। बस ऐसे आपको नॉर्मल तरीके से बताना है, कुछ भी आड़ा टेढ़ी का पर्सन नहीं बनेगा। बहुत नॉर्मल सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, चिंता मत करो। 2-4 योजना पूछी जा रही है और बाकी नॉर्मल सवाल वैसे पूछे जा रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेंगे। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि तुम्हारे ऊपर ही पूछा जा रहे हैं प्रश्न, तुम्हारे ऊपर ही बना रहे हैं वो प्रश्न, तो उनको भी मैं शामिल करने वाला हूं। इस वीडियो में देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट कर लिया है तो एक बार उसका रिवीजन कर लेना, बस बाकी कुछ नहीं करना है। मैंने सब कुछ आपको यहीं पे याद करवा दिया है, सरल भाषा में आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और फिर मिलूंगा आपको एक और नई दूसरी क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।